Hi students, let's start our lecture number 4. This is our lecture number 4 in which we are going to learn Kingdom 3 fungi. Before this we have already completed Kingdom 1st and Kingdom 2nd. Now see Kingdom 3 fungi. So before starting this characteristic we will see what is mean by fungi. Actually fungi होती क्या है हम देखते हैं. So now students see what you have to do. First आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक moist bread लेना है. Now first what you have to do, you have to take one moist bread जो है जनरली मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है, तो आपको moist bread लेना है. उसके बाद इस ब्रेड को आपको क्या करना है, किसी भी कंटेनर के अंदर इस ब्रेड को आपको रख देना है. एटलीस्ट आपको क्या करना है 3 to 4 days तक इस ब्रेड को आपको किसी भी कंटेनर के अंदर रख देना है. फिर बाद में 3-4 days कंप्लीट होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, ओपन द कंटेनर एंड टेक आउट द ब्रेड. जब आप ब्रेड को निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि उस ब्रेड के ऊपर व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यू विल सी. क्या दिखेगा आपको उस ब्रेड पर? जब आप ब्रेड जो है बाहर निकालते हो किसी कंटेनर से 3-4 दिन के बाद, सो फॉर एग्जांपल ये ब्रेड है, सो इस ब्रेड के ऊपर आपको जो है इस तरह से जो है एक लेयर दिखेंगी जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा. सो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेड के ऊपर आई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं. और ये जो फंगाई है इसी तरह से तो ब्रेड की एग्जांपल हो गई. आप जो है भाकरी रोटी ले सकते हो और इसी तरह से किसी कंटेनर में आपको बंद कर देना है. बंद करने के बाद 3-4 दिन के बाद क्या करना है, उसको आपको ओपन करना है. सो उसमें भी क्या होगा, इसी तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फंगाई बोलते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई. सो सी हियर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई. First characteristic of fungi is these are non-green eukaryotic heterotrophic organism. If you talk about the fungi क्या है, सबसे पहले तो नॉन ग्रीन है. इसके जो अगर हम कलर की बात करें, सो ग्रीन जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, अदर जो है अलग अलग कलर हो सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट दीज आर नॉन ग्रीन. आफ्टर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, उसके बाद ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं. तो इसके पहले मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक. सो हियर द सिंपल मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक इज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. जिसका न्यूक्लियस जो है बहुत डेवलप होता है, वेल डिफाइंड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं. आफ्टर सी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मींस दिस फंगाई डिपेंड ऑन other organism, therefore the fungi is known as what, heterotrophic organism. So this is the first characteristic of fungi. Now see second characteristic. Most of the fungi, most of them are saprophytes. अब जो फंगाई है तो most of them fungi is known as what is mean by first saprotrophs. saprotrophs का मतलब होता है which absorbs nutrients from dead organism. उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं. सो जो फंगाई है, फंगाई क्या करते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. नंबर थर्ड, फंगाई फीड अपॉन डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. तो जितने भी फंगाई है फीड अपॉन, यानी कि वो क्या करते हैं, जितने भी फंगाई, जितने जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है जिनकी डेथ हो गई है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या डीके है यानी कि बहुत ज्यादा सड़ चुके हैं, तो उसके ऊपर ये जो फंगाई है वो क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, और वहां से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 4, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ and complex sugar called as chitin. Now see for example this is one of the type of cell wall. ये क्या है, एक तरह की जो सेल वॉल है. अब ये जो सेल वॉल है ये किस चीज से बनी है, कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी है. कॉम्प्लेक्स शुगर, सो कॉम्प्लेक्स शुगर से बनने की वजह से ये जो सेल वॉल है ये क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. स्ट्रांग हो जाती है मीन्स बहुत ज्यादा टफ हो जाती है. और इसी सेल वॉल को जो क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टफ है, सो दिस सेल वॉल इज नोन एज चिटिन.
एंड जो फंगाई के अंदर स्पेशली जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, और उस सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, चिटिन बोलते हैं। मींस द सेल वॉल विच प्रेजेंट इन द फंगाई इज नोन एज व्हाट, चिटिन। नाउ वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ऑलरेडी आपको मैंने कहा है कि जो फंगाई है, जनरली जो बहुत से मैक्सिमम फंगाई है हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा है, सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियाई, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। नाउ सी व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल, दिस इज द cell. Okay, this is what, this is cell. After inside the cell there is nucleus is present, so this is nucleus, and the between part of cell and nucleus, in the between there is साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। मीन्स जो साइटोप्लाज्म है वो कहां पर होता है, सेल और न्यूक्लियस के बिटवीन में जो स्पेस होती है उसी के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दिस इज साइटोप्लाज्म। सो सी, some fungi are thread like and many nuclei are present in the cytoplasm. तो जो फंगाई है, सम फंगाई कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और जो ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बोला गया है, मेनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। यानी जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, पूरा स्ट्रक्चर फंगाई में प्रेजेंट होता है। नाउ सी, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंगाई। So first example is Baker yeast. This is the example of fungi. Next example Aspergillus, and the third one is mushroom, etc. So these are the most famous example of the fungi. Okay. Classification of microbes. Microbes means what, microorganisms. So this is the classification of microbes or microorganism. So there are 5 microorganisms. We will discuss one by one. So here the first microorganism is bacteria, second is protozoa, third one fungi, fourth algae, and fifth is viruses. फंगाई के बारे में हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किया है। अब जो है इसकी फंगाई की साइज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में। नाउ सी, फर्स्ट इज बैक्टीरिया। सो हियर साइज, सो साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1। ये आपको जो सिंबल दिख रहा है इसको बोलते हैं माइक्रो, एंड दिस इज मीटर, मीन्स माइक्रोमीटर। सो बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। सो हियर द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। नाउ सी नेक्स्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिसेलुलर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ऑलरेडी जो है हमने इस पर जो डिटेल में डिस्कस किए, इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर आप देख लो 1 और 2, क्या होता है यूनिसेलुलर, किसे बोलते हैं, पैरासिटिक। नाउ सी पॉइंट नंबर सेकेंड, मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट हैपन, जब भी बैक्टीरिया जो है, फॉर एग्जांपल एक सिंगल बैक्टीरिया है, फिर उसके बाद एक बैक्टीरिया आया, फिर और बैक्टीरिया आ गए, तो जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया एक जगह कलेक्ट होते हैं, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जब एक जगह कलेक्ट होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया के क्या ये ग्रुप बन रहे हैं, तो जैसे जैसे ये बैक्टीरिया के ग्रुप बनते जाते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, कॉलोनीज को फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया यहाँ पर बन रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गए। सो धीरे धीरे इट फॉर्म द कॉलोनीज। सो जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं। नाउ दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। सो जो बैक्टीरिया है वो उनका जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो कैसा होता है, सो इट्स बाय सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, सिंपल बाइनरी फिजन। अब सिंपल बाइनरी फिजन होता क्या है एक्चुअली, नाउ सी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सिंपल बाइनरी फिजन you will learn in 10 standard in detail. So सबसे पहले देखो सिंपल बाइनरी फिजन क्या है। So for example, this is the one of the type of cell,
ओके हम देख रहे हैं सिंपल बाइनरी फिजन। तो ये एक सेल है, व्हेन दिस सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट इज नोन एज व्हाट, सिंपल बाइनरी फिजन। यानी सिंपल बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, जो सेल है वो क्या होता है, दो सिंपल सेल के अंदर जो है डिवाइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। सो यही मेथड जो है कहां पर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। नाउ सी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो vigorously and can double their number in 20 minutes in फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, सुटेबल कंडीशन। जब एकदम प्रॉपर कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रो होते हैं विगोरसली, यानी बहुत फास्ट जो है ग्रो होते हैं, और 20 मिनट्स के अंदर उनके नंबर जो है क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी बैक्टीरिया को सुटेबल कंडीशन मिलती है तो उस वक्त जितने भी बैक्टीरिया 20 मिनट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बैक्टीरिया है तो 20 मिनट्स के बाद क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 200 है तो वो क्या हो जाएंगे 400। इसीलिए हमने देखा था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, मैंने आपको कहा था जो हमारा लिविंग वर्ड है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी है कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, सो माइक्रोब्स, दैट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हमारे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी अगर किसी की है तो वो किसकी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. All diagrams belong to the bacteria. So these are the name of each bacteria. So see, this is the first bacteria. Name of this bacteria is Coccus diplococci. Next, Staphylococci, Coccobacillus, Bacillus, Spirillum, Streptococci. So all are the name of the bacteria. Okay, this is the diagram and this is the name of the bacteria.